हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। देखिए, कोविड चल रही, बहुत पैंडेमिक सिचुएशन है। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन से आप थोड़ा बचकर रहें, घर से कम निकलें और बार बार में अपने हाथ को सैनिटाइज, या घर में है तो आप अपने हाथ को धोते रहें और अपने मुंह पर मास्क लगाना ना भूलें, और साथ में स्टडी भी करते रहें थोड़ी थोड़ी। क्योंकि देखिए, इस समय समझते हैं कि सबके ऊपर एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस, ऊपर से इस पैंडेमिक सिचुएशन का स्ट्रेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ रही है। तो आपको जो आज, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से रहिए। आज जो क्लास 9th का लेक्चर है, पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हम लोग दो मिक्सचर्स हैं, या लिक्विड है, या सॉलिड है, या फिर एक लिक्विड एक सॉलिड हुआ। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं, इनको कैसे सेपरेट आउट करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही लर्निंग करेंगे। तो ये है आपका कि द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस टाइप का मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अगर दो सॉलिड्स का अगर मिक्सचर है तो उनको कैसे सेपरेट आउट करोगे? तो पहले कहते हैं बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट से भी आपको दिखा सकता हूं, देखते हैं कि कैसे सॉल्वेंट करेंगे, अभी दिखाता हूं। उसके बाद बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस से कर सकते हैं कि गैस का, उसमें आप मान सॉलिड से गैस से सॉलिड, वो होता है सब्लिमेशन का। बाय यूजिंग अ मैग्नेट। उसके बाद फिल्ट्रेशन है आपका, किसमें, जब एक सॉलिड हो और एक लिक्विड का मिक्सचर हो, तो ये उसमें बहुत सारे प्रोसेस आता है, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। एग्जाम के अंदर ज्यादा करके आपसे एग्जांपल्स दे देते हैं, इसमें ज्यादा आपसे डिटेल नहीं पूछते, इसमें खाली आपको एग्जांपल्स दे देंगे और आपको पता करना होगा किस टाइप का मिक्सचर है कहते हैं। जैसे कि मान लो ये इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं आपको, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन दे देते हैं कई बार, इसकी एप्लीकेशन, या फिर पूछ लेते हैं अंडरस्टैंड बाय वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पता होना चाहिए कि आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी, इसकी एप्लीकेशन भी और इसकी डिफाइन भी। एक सेंट्रिफिकेशन का एग्जांपल बहुत आता है कहते पेपर में, ठीक है, तो आप ये देख लेना, दो बार मैंने सेंट्रिफिकेशन लिख दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, कहते हैं इवापोरेशन हो गया आपका। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर दो मिक्सचर्स आपके लिक्विड है तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय सेपरेटिंग फनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इतना ज्यादा हमारे सिलेबस के अंदर है भी नहीं, ना इतना ज्यादा पूछता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, यानी कि जिसमें बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट है। तो इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूं आपको। तो ये देखो, मैंने दो सॉल्यूशंस लिए हुए हैं, बीकर आपके मान लो कि इसमें, इस बीकर के अंदर मैंने देखो सैंड सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इस वाले बीकर के अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ है। और इससे आपको शुगर, इसके क्रिस्टल्स दिख नहीं रहे होंगे शुगर के, ये देखो। अब इनको मैंने अच्छे से स्टाइल दिया, यानी अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो ये वाला जो है आपका, ये आपका होमोजीनियस है। शुगर सॉल्यूशन जो क्या कैसा आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, जो मैंने पहले पढ़ाया था। और ये कैसा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि ये सोलेबल होता है और ये आपका इनसोलेबल है। जब दोनों की सोलिबिलिटीज का डिफरेंस हो जाता है, जब हम इनको अगर मान लो मिक्स कर दूं, मैं इन दोनों का मिक्स कर देना, देखो मैं ये मैंने मिक्स कर दिया इन दोनों को, अच्छे से कहते हैं इसको मिक्स कर दिया मैंने। अब मेरे पास में वो रोड नहीं, ग्लास रोड, मैं इससे कर देता। अब इन दोनों को मैं मिक्स करने के बाद में क्या होगा कि मैं सेपरेट आउट कैसे करूंगा इनको, कि जैसे ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये मान लो कि मेरे पास में, मैं खाली आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे करके दिखा, ये देखो अब ये मिक्स हो गया पूरा, शुगर सॉल्यूशन और सैंड सॉल्यूशन जो मिक्स हो चुका है, यानी जो अब पता नहीं चला कि इसमें शुगर के क्रिस्टल्स है भी या नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है आपका फिल्ट्रेट, इसको कहते हैं फिल्टर करके कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्वेंट बोला ना, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर जब ऐसे मान लो कि इसमें सपोज कर लो कि मैं जैसे कि यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको देखो एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, और इस पर कहते हैं फिर ये फनल लगा, फनल के अंदर आपका ये, इसमें मैंने वो लगा दिया सेपरेटिंग फनल के ऊपर मैंने। तो इसमें ये देखो, ये जो पेपर लगाया मैंने, क्या फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को मैंने इसमें डाला इस तरीके से। तो यहाँ पर डालेंगे हम, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो सैंड होगी आपकी, वो इस टाइप का जो रेसिड्यू होगा, देखो जैसे इसमें दिखा रहा हूं मैं, तो ये जो रेसिड्यू होगा उस फिल्टर पेपर पर रह जाएगा सारा का सारा, और जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो आपको सेपरेट आउट करता हुआ नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट को हम लोग इस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपका बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट है, इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, इस वाले पेपर में रफी करते हैं, तो इसके एग्जांपल्स आपके क्या आ सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ
शुगर सॉल्यूशन एंड सैंड सॉल्यूशन, इन दोनों को सेपरेट आउट करके भी मैंने बताया था कैसे सेपरेशन कर सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो आप इसका सल्फर और सैंड, इसको भी इसी तरीके से आप लोग सेपरेट आउट करोगे, सल्फर एंड सैंड। तो ये दो एग्जांपल अगर कोई भी आते हैं आपके और सेपरेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे भाई, यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। सेकंड आपका क्या बताया मैंने, सेकंड बताया आपका सब्लिमेशन, सेपरेशन ऑफ सब्लिमेशन। देखो बेसिकली अगर सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर मान लो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है गैस के अंदर और गैस डायरेक्टली चेंज हो जा रही है सॉलिड के अंदर, तो यही सब्लिमेशन कहलाता है आपका। तो इसमें आप एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हो, क्या, अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, कैम्फर हो गया, कपूर की जो गोली आती है, उसके बाद नैप्थलीन बॉल्स जो आप कपड़े में रखते हो सर्दी वगैरह में, जब सर्दी में कपड़े रखते हो तो नैप्थलीन बॉल्स डालते हो उसके अंदर, ठीक है, आयोडीन हो गया, एंथ्रासिन, ये सारी पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देते होंगे, इस टाइप की नजर आती है। तो अब इस प्रोसेस को तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता कि कैसे सेपरेशन होता है इसका, बट अगर मैं देखूं इसको थोड़ा सा आपको इसको बुक में से ही मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये डायग्राम आपका मान लो कि इसको थोड़ा बना लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, आप देखते डायग्राम आपको देखो मैं स्क्रीन पर ही शो करवा देता है, काम करता हूँ। ये स्क्रीन पर आपका डायग्राम है, तो इसमें देख लूंगा तो सबसे ऊपर कॉटन प्लग लगा हुआ है, सेकंड नंबर पर क्या आपका इन्वर्टेड ग्लास फनल है, और उस तरफ क्या लगा हुआ आपका प्योर अमोनियम क्लोराइड है, और इधर क्या आपका इसमें कहते हैं इसके अंदर चाइना डिश रखी हुई नीचे, इस चाइना डिश के अंदर क्या हो रहा है आपके जो अमोनियम क्लोराइड का मैंने लिया सॉल्यूशन, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बर्नर लिया और उस बर्नर से मैंने हीट करना स्टार्ट किया उसको, तो वो होगा क्या, जो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं वो आपको देख रहे हैं ऊपर नजर आएंगे। तो ऊपर कॉटन प्लग लगा हुआ, इसकी वजह से होगा क्या, वो इन्वर्टेड ग्लास मैंने इसको पलट लिया है, तो होगा क्या, जो प्योर अमोनियम क्लोराइड है वो आपको साइड में दिखाई दे रहे हो, इस तरीके से सारे वेपर्स होकर इससे जो इन्वर्टेड ग्लास फनल है इसके ऊपर आ जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरीके से आप सेपरेशन कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से, कहते हैं इसका अमोनियम क्लोराइड का। यानी कि सेपरेशन तो हमें किसका करना था, अमोनियम क्लोराइड का करना था, और इसमें डाला हुआ क्या था, मैंने एक और सोल्ट सॉल्यूशन डाला हुआ था इसके साथ में। तो जो सोल्ट सॉल्यूशन होएगा वो आपका क्या रहेगा, उस चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा आपका कॉमन सोल्ट जो है, मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल जो मिक्सचर है वो नीचे रह जाएगा उसके अंदर, और जो प्योर आपका कहते हैं ये अमोनियम क्लोराइड है वो उस इन्वर्टेड जो ये बना हुआ है इसके ऊपर तो भी नजर आ रहा होगा। तो ये हो गया बाय सेपरेशन ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स अगर कुछ भी आते हैं तो आप इसमें सिंपल लिखना बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। थर्ड आपका सेपरेशन बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट से सेपरेशन करना आपको, तो देखो मैग्नेट होता है कैसे, तुमने देखा होगा वो घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं वो मैग्नेट ही होता है। देखो इस तरीके से थोड़ा सा आपको नजर आता है ऐसे, ये आपका ऐसा होता है मैग्नेट, जो घोड़े की नाल बोलते हैं जिसको हॉर्स कहते हैं, यहाँ पे मैग्नेट होता है। इसमें इस तरीके से नजर आता है आपको। इसमें होता क्या है, जो मिक्सचर्स इसमें मैंने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स ले ली। देखो इधर कहते हैं मैंने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स ले ली, ये मैंने बहुत सारे आयरन फिलिंग्स ले रखा है। जब ये मैग्नेट, ये क्या है, आयरन फिलिंग्स आपकी, ठीक है, एक ही एल आता है इसके अंदर, और इसमें अब ये मैग्नेट ले रखा आपने मैंने। जब इस आयरन फिलिंग्स के पास में मैं कहते हैं मैग्नेट जो है मान लो रखूंगा, इस तरीके से रखूंगा ये मैग्नेट आपका, तो होगा क्या कि जो आपकी आयरन फिलिंग्स है वो इसके ऊपर आ जाएंगी, क्लिंग हो जाएंगी, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से इस मैग्नेट के ऊपर। ये जो हॉर्सशू टाइप मैग्नेट आपका, इसके ऊपर ये जो सारी आयरन फिलिंग्स है यानी कि ये इस तरीके से आ जाएंगी, और जो मिक्सचर ऑफ आयरन आपका फिलिंग्स है उसमें एक सल्फर पाउडर और डाला हुआ है मैंने, मान लो एक सल्फर पाउडर और डाल देते हैं, सल्फर पाउडर और है। तो जो सल्फर पाउडर रहेगा और जो आयरन फिलिंग्स का सॉल्यूशन रहेगा वो मिक्सचर है, यानी कि वो इसमें चाइना जिसमें किसी में भी डाल लो आप वहां पर है, और इस जो आपके ये आयरन क्लिंग्स होंगे इसके ऊपर आकर मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे, यानी जो आयरन है वो उस पर आकर सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो पाउडर है और जो सल्फर है वो उसी के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से आप सेपरेशन बाय इसका मैग्नेट से कर सकते हो, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का।
ऐसे ही मान लो जो स्क्रैप आयरन होता है आपका, स्क्रैप आयरन भी इसी तरीके से किया जाता है। स्क्रैप आयरन भी, सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन में क्या होता है, जैसे कि ये आपके सपोज डेट यहाँ पर एक क्रेन है, ये क्रेन बना रखी मैंने, और इस क्रेन के यहाँ पर ये मैग्नेट इसमें कहते हैं, ये इस तरीके से होल्ड करने के लिए होता है इसको, और यहाँ पर मैंने रख दिया स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट बहुत सारे कहते हैं। ये मान लो इसमें हो गया स्क्रैप में, यानी कि जो हीप वेस्ट है, जो भी जितना भी वेस्ट है सब कुछ इसके अंदर मिक्स है। तो होगा क्या कि जो स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट है, जितने भी इसमें आयरन वगैरह के होंगे, जब इसको उठाएंगे हम कहते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके बीच में रख देंगे पूरे के पूरे, ये आपका हीप वेस्ट है, या फिर इसमें बनाना पील्स भी है, सारी चीजें मतलब जितना वेस्ट सब है। जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं इस पूरे के अंदर रखूंगा, तो क्या होगा कि जब इसको उठाऊंगा तो इसमें जितने भी जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे जो आयरन होएगा वो तो इसके ऊपर अटैच कर जाएगा। स्क्रैप जो आयरन ऑब्जेक्ट होंगे वो तो इस तरीके से इस पर चिपक किया जाएंगे। बाकी का जो नीचे आपका रहेगा वो सारा हिप एरिया, यानी जो आपका हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर नजर आएगा आपको, हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल वो नीचे रह जाएगा। बाकी का जो आपका आयरन ऑब्जेक्ट होंगे वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ में ऊपर चले जाएंगे जब ये क्रेन उसको उठाएगी। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट था आपका कि दो मिक्सचर हो सॉलिड और लिक्विड का, तब कैसे होगा। पहले उसके अंदर मेथड है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में से क्या एग्जांपल में दिखाया था, सैंड और वाटर था, तो सैंड और वाटर को भी आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हो। तो उसमें भी क्या उस वाले मेथड को भी ले सकते हो, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है उसको अलग कर सकते हो। या फिर सबसे अगर डेली यूज लाइफ एग्जांपल देखें तो आपके टी लीव्स, जो टी लीव्स होते हैं, घर में चाय बनाती है मम्मी, तो कहते हैं देखो उसमें होता क्या है कि आप कहते हैं सिंपल सी चाय अगर छानते हो तो जो टी स्टेनर होता है उसको उसमें ऐसे छानते हो, तो यानी जो चाय पत्ती होती है उस पूरे की पूरी छन्नी में आ जाती है। बाकी जो चाय होती है वो फिल्टर होकर दूध वाला यानी जो सॉल्यूशन है, मिल्क और आपका जो वाटर का सॉल्यूशन है वो सारा का सारा फिल्ट्रेट होकर नीचे आपके ग्लास के अंदर आ जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल इसका है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और बाकी का इसके सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन का इसका आप ये थोड़ा डायग्राम से भी देख सकते हो, या मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर का कैसे हो रहा है, फिर सैंड और वाटर का सेपरेशन कैसे हो रहा है कहते हैं, ठीक है। सेकंड है सेंट्रिफिकेशन बाय, सेंट्रिफिकेशन है सेपरेशन बाय सेंट्रिफिकेशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें यानी कि अगर डिफाइन पूछते हैं आपसे तो डिफाइन क्या बताओगे। सेंट्रिफिकेशन मतलब कोई चीज को अलग करना, जैसे कि पहले के टाइम में देखा जाए कि या अभी भी करते हैं हम लोग, कहते हैं इसमें बटर फ्रॉम मिल्क, हम मिल्क से कहते हैं बटर अलग करते थे। कैसे, तो पहले के अगर टाइम में देखा जाए हरियाणा राजस्थान का ये कल्चर भी एक तरीके से, तो उसको बिलोंगनी बोलते थे, लोकल भाषा में उसको बिलोंगनी बोलते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो आपकी बिलोंगनी करते थे, तो उसमें जैसे से उसको ऐसे स्विमिंग करते रस्सी से, उसमें एक मशीन से लगी रहती थी। तो उसमें होता क्या था आपका कि जो आपका घी है वो ऊपर आने लग जाता था धीरे धीरे करके, और लस्सी जो रहती थी वो नीचे रह जाती थी आपकी, ठीक है। तो आपका ये एक सेपरेशन करने का मेथड है, उसको भी हम लोग बोल सकते थे सेंट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें आपको डिफाइन कैसे लिखोगे, अगर सेंट्रिफिकेशन पूछे कि इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स of a substance from a liquid in which the mixture is rotated or spun at high speed in the centrifuge। यानी ये सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, देखो आजकल जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, जैसे कि इसकी पिक्चर दिखा रहा है मैंने साइड में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लेंगे हम एक, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उन दोनों टेस्ट ट्यूब को कहते हैं हम लोग, ये ऐसे और एक ऐसे, जिसको ऐसे स्पिन कर देंगे। अब ये क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी जल्दी, बहुत फास्ट हाई स्पीड के अंदर रोटेट करेगी सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो वहां पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसमें सस्पेंडेड जो मिक्स हो चुके हैं, वहां पर क्या होगा कि ये सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे इस तरीके से, यानी कि नीचे बैठ जाएंगे आपके, और यहाँ पर ये ऊपर तुम्हें नजर आएगा पूरा का पूरा क्लियर वाटर कहते हैं। तो ये आपका होता है सेपरेशन बाय सेंट्रिफिकेशन। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये एग्जाम में आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि आपकी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज होती हैं, उनमें ब्लड और यूरिन का जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को भी इसी हिसाब से कहते हैं आपका सेपरेशन किया जाता है। जैसे कि आपकी इस टाइप की छोटी छोटी वो आती है, कहते
टेस्ट ट्यूब टाइप की आती है, उसमें आपका यूरिन में कलेक्ट करते हैं वो, और एक में ब्लड कलेक्ट कर लिया, तो वो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसी तरीके से एक साथ में वो सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकेशन, इस मेथड को अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आते ही आता है। नेक्स्ट आपका सेपरेशन बाय इवापोरेशन। सेपरेशन बाय इवापोरेशन, तो पहली बात तो आपको इवापोरेशन पता होना चाहिए कि इवापोरेशन प्रोसेस होता क्या है। इवापोरेशन प्रोसेस ये होता है आपने कि अगर कोई भी लिक्विड है उसको हीट कर रहे हो, यानी उसको वेपराइज कर रहे हो आप, तो वो आपका एक तरीके से क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। यानी कि लिक्विड से अगर गैस के अंदर, फिर वेपर्स के अंदर, वेपर फेज इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा, तो ये क्या कहलाता है आपका प्रोसेस इवापोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फेज इज नोन एज इवापोरेशन कहते हैं। तो इवापोरेशन का प्रोसेस ये होता है। इसमें आप कॉमन सोल्ट का एग्जांपल ले सकते हो। कॉमन सोल्ट कहते हैं इसमें डिजोल्व इन वाटर। वाटर के अंदर आपका कॉमन सोल्ट डिजोल्व हो रहा था, जैसे कि मान लो, ठीक है। तो कॉमन सोल्ट को आपको अलग करना है उसमें से, तो क्या करोगे आप कि मान लो ये चाइना डिश है आपकी, ये चाइना डिश है, लैब वगैरह में चाइना डिश रखी रहती है, व्हाइट कलर की कटोरी, जैसे वो कटोरी नहीं होती वो चाइना डिश बोलते हैं उसको, वो क्या होती है आपकी चाइना डिश, ठीक है। कोई खाने वाली चीज नहीं है कि जिसको चाइना डिश समझ लो। तो ये आपके चाइना डिश के अंदर हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन डाल दिया कॉमन सोल्ट का, NaCl बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका सॉल्यूशन डाल दिया मैंने वाटर के अंदर। अब होगा क्या, इसको मैं यहाँ पर एक बर्नर जो लगा हुआ है, इसको यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से लगाते हैं हम लोग, एक ये लगाता है आपका बार, इसको वायर गोज बोलते हैं, वायर, ताकि अगर डायरेक्ट रखेंगे तो ये खतरा रहता है, तो इसलिए वायर गोज को रखते हैं इसको। और फिर इस बर्नर से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इसको, हीट करते हैं तो इसके वेपर्स तुम्हें नजर आएंगे, ऊपर वेपर हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा सोल्ट जो है आपका। तो ये आपको वाटर जो, यानी वाटर वेपर जो आपके वाटर इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट जैसे हीट करेंगे वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो नीचे सारा का सारा क्या बचेगा आपका, सोल्ट बचेगा। क्या बचेगा आपका, NaCl, ठीक है। तो ये सेपरेशन करने का मेथड आपका, सोल्ट को इवापोरेशन मेथड से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि आपने सारा वाटर इवापोरेट हो गया और उसमें बचेगा खाली क्या, उस चाइना डिश के अंदर ओनली सोल्ट बचेगा। ऐसे ही आप कहते हैं ब्लू इंक यूज करते हैं, ब्लू इंक और ब्लैक इंक को बोल दो, कोई भी फाउंटेन पेन्स के अंदर वो लिक्विड मिक्सचर होता है, तो यानी कि उसको भी इसी तरीके से हम लोग अब सेपरेट आउट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द कलर कंपोनेंट भी, कलर कंपोनेंट्स भी हम लोग इवापोरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो, कोई डाई वगैरह का, अगर जैसे स्कूल लैब्स वगैरह में करवाए तो तुम्हें, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में आपने एक चाइना डिश ले लिया आपने, और ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ओरली बता देता हूँ कि इसके अंदर एक चाइना डिश ले लो आप और नीचे बीकर रख दो, जैसे कि मामला से ले लो, ये बीकर आपका, इसके ऊपर चाइना डिश रख दो ऐसा, ठीक है। इस बीकर के ऊपर कहते हैं चाइना डिश रख दो, इसके अंदर इंक है, इसके अंदर क्या आपकी इंक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है आपका, इस इंक है और नीचे बीकर आपका। अब ये बॉइलिंग वाटर हो रहा है, ये बॉइल वाटर आपका कैसा है, बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर आपका, और ये स्टीम होएगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे स्टीम होएगा यहाँ से, जब आपका इसको वायर गोज रखा आपने, हीट करा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जब हीट करोगे तो ये जो चाइना डिश इसमें बॉइल होएगा धीरे धीरे, और इस तरीके से यहाँ पर इंक है, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में क्या ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पर ये भी आपके सारी इंक इवापोरेट हो जाएगी, और खाली यहाँ पर बचेगा क्या, डाई की फॉर्म में बचेगा, ये किस में बचेगा, डाई, डाई विच हैज प्रेजेंट इन इंक, वो की इंक के अंदर प्रेजेंट होते डाई। तो आप इंक में से डाई को सेपरेट इस तरीके से कर सकते हो इवापोरेशन मेथड से, इंक में से डाई को सेपरेट आउट इस तरीके से कर सकते हो। तो ये प्रोसेस किसका आपका, इवापोरेशन का। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आपका, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग अ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको, जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसको कूलिंग करके कैसे आप उसको क्रिस्टल्स, उसके जो क्रिस्टल्स आपको सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे कोई इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज में से आपको कॉपर सल्फेट अलग करना है, तो ये मैंने प्रोसेस कैसे आप इसको इन्वॉल्व आउट करोगे इसमें, ये
आपका बेसिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, लैब में करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपेरिमेंट, अभी नहीं करोगे तो आप 12th क्लास में भी क्रिस्टल्स बनाना सीखोगे, वहां पर भी यही प्रोसेस अप्लाई होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो आपने होता कैसे, जैसे कि ये मैंने आपका पूरा यहाँ पर पूरी वर्किंग दिखा रहा हूँ इसमें। देखो ये वायर गोज होता है, इसको आपने ट्राइपॉड स्टैंड पर रखना है और उसकी आपको बर्नर, ये बर्नर है, बर्नर कहते हैं, इसको हीट कर दो, स्टार्ट करना, हीट करना स्टार्ट हुआ है। तो ये बीकर के अंदर वाटर आपका बॉइलिंग वाटर, अब इसमें से स्टीम निकल रही है। अभी स्टीम होकर क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट में जाएगा। इस कॉपर सल्फेट से भी स्टीम निकलेंगी धीरे धीरे, कहते हैं इतना जल्दी नहीं होगा, हीट करोगे तो स्टीम्स निकलेगी। पहले तो आपने उस कॉपर सल्फेट को क्या करना है, फिल्टर करना है उस इम्प्योरिटी में से। 10 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लो आप, कहते हैं सोल्यूशन, ताकि उस कॉपर सल्फेट को डाल दो आप किसी इम्प्योरिटी वाटर में, कहते हैं इम्प्योर वाटर के अंदर। उसके बाद किस लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन सके। उसके बाद फिर आपने हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर ये आपका वाटर रह जाएगा यहाँ पर, बॉइलिंग वाटर। उसके बाद में आपको ऊपर जो है इसके अंदर देखो, ये तुम्हें नजर आएंगे इस टाइप के क्रिस्टल्स, कहते हैं कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होंगे वो प्योर ऑप्टेन होंगे। जब कहते हैं आप इसको एक दिन रख दो, जैसे पहले दिन आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और जो चाइना इसको रख के चले जाओ, तो देखोगे नेक्स्ट डे तो उस पर प्योर एकदम ब्लू कलर के आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स नजर आएंगे। और बाकी का आप इस पे पिक्चर भी देख सकते हो कॉपर सल्फेट की कैसे नजर आएंगे आपको। तो इवापोरेशन हो गया आपका, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। बट यहां से मैंने कही थी क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवापोरेशन। या समटाइम्स भी पूछ लेते हैं आउट ऑफ इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन विच वन इज बेटर एंड व्हाई। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सबसे बेटर टेक्निक है देन इवापोरेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजंस। सम लिक्विड्स लाइक शुगर ले लो आप, सम लिक्विड्स ले लो, उसमें शुगर डिसॉल्व आप करते हैं, डिकम्पोज गेट चार्ज ऑन हीटिंग, ड्राइनेस ड्यूरिंग इवापोरेशन, देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन क्रिस्टलाइजेशन। इसमें ऐसी क्रिस्टलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे कि आपका उसमें मान लो कि मिक्स हो जाता है, सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है, बट इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सब कुछ सूख जाता है। बस खाली जो वाटर का लेवल होता है वो आपका बिल्कुल से खत्म हो जाता है और जो सब्सटेंस आपने डिसॉल्व किया वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। The soluble impurities do not get removed, जो आपने उसके अंदर करी है वो उससे रिमूव कहते हैं नहीं होती इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। बट यहाँ पर इसमें जो इम्प्योरिटीज आपने डाली है वो इम्प्योरिटीज टोटली रिमूव हो जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारे फिफ्थ, क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डिफाइन पूछ लेते। बाकी मैंने किसी की डिफाइन नहीं लिखी थी, एक साइंटिफिकेशन की लिखी थी और एक क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि इन दो की डिफाइन पूछते हैं और इनके एप्लीकेशन पूछते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग कहते हैं अगर दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड्स हैं वो डिसॉल्व हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। यानी कि जो सेम टाइप के सॉल्यूट्स डिसॉल्व हैं उसके अंदर सेम सॉल्वेंट के अंदर, जैसे लिक्विड वगैरह हो गया, डाई है, जैसे इंक है, इंक के अंदर डाई प्रेजेंट होती है। अब ब्लैक इंक में से उस डाई को अलग करना है तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, क्रोमेटोग्राफी होगा। और भी इसकी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि अगर नेचुरल कलर्स है, नेचुरल कलर्स हमें पिगमेंट्स अलग करने हैं उन नेचुरल कलर्स के, और या फिर ब्लड में से हमें कहते हैं उसको ड्रग्स को अलग करना है कि हमारे ब्लड में जो कौन से ड्रग्स, जैसे कि जो सीबीआई वगैरह जांच करती है कि कोई किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसने कोई ड्रग्स तो नहीं ली थी, उसको कोई ड्रग्स तो नहीं दी गई थी, तो वो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस ही वहां पर यूज करते हैं ब्लड में से कि ये देखते हैं कि उसके ब्लड के अंदर ड्रग्स तो प्रेजेंट नहीं है कहते हैं। तो इसमें आपके एक लैब में आप एक्टिविटी भी करोगे। और क्रोमेटोग्राफी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका 12th में भी केमिस्ट्री जो लेगा, जैसे साइंस लेगा, उसका एक्सपेरिमेंट है, और आपका बीएससी के अंदर भी इसका कहते हैं एक्सपेरिमेंट है क्रोमेटोग्राफी का। सेम एक्सपेरिमेंट है जो 12th में है वही कहते हैं आपका बीएससी में, उसमें भी आपका यही होता है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये पिक्चर है, इसमें स्ट्रिप्स दे रखे अलग अलग कहते हैं आपको। तो इसमें होता है एक थिन स्ट्रिप ले लेते हैं फिल्टर पेपर की, ठीक है, उसमें ड्रॉ करते हैं लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसमें कहते हैं लाइन ड्रॉ बाय पेंसिल कर लो, आप किसी से भी कर लो, पेन वगैरह से, अबाउट 3 सेंटीमीटर कर लो और पुट कर दो उसको कहते हैं उस इंक के अंदर एट द सेंटर ऑफ लाइन, जो जहां पर लाइन लगाई हुई है इसको डिप कर दो ऐसे कहते हैं। फिर क्या करोगे, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू कंटेनिंग वाटर कहते हैं, बिल्कुल से टच कर दो जहां तक वो फिल्टर पे जा सकता है वो लाइन, यानी जहां तक उसके अंदर वाटर है। उसके बाद में ड्रॉप कर दो उस इंक को ऑन द पेपर जस्ट अबाउट द वाटर लेवल, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एंड लीव इट और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो आप वहां पर ऑब्जर्व क्या करोगे कि इंक will be rise up the filter paper strip in this and separate different
कंसिक्वेंट ऑफ ब्लैक इंक कहते हैं। तो आप वहां पर ब्लैक इंक को इस तरीके से अलग कर सकते हो, उसका लेवल आपका जो है चढ़ता जाएगा इंक का कहते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस किसका, क्रोमेटोग्राफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब आपका एक मिक्सिबल लिक्विड्स होता है और एक आपके इमिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं। उनका सेपरेट आउट कैसे करोगे आप, दोज लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, एक लेयर बनाने की दोनों को मिक्स करो अच्छे से, वो मिक्सिबल कौन से अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर हो गया, तो अल्कोहल मतलब इथेनॉल ले लो, इथेनॉल, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो अल्कोहल का है वो क्या आपका इथेनॉल है, ठीक है। इसको मिक्स कर दो वाटर के साथ में, या फिर वाटर और एसीटोन ले लो। एसीटोन का कॉमन नेम क्या है, प्रोपेनॉन, ठीक है, 10th में पढ़ोगे सब चीजें आप। तो इसको दोनों को, अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दो। तो ये अल्कोहल और जो वाटर है इसको सेपरेट आउट किससे करोगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करोगे। किससे करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको डायग्राम देखो, इस साइड में मैंने बना, इसको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, इसको दिखाई दे रहा है, ऊपर थर्मामीटर लग रहा है और उसके बाद में आपके क्या हो रहा है, नीचे की साइड में देखो ट्राइपॉड स्टैंड, फिर बर्नर है, फिर वायर गोज रखी हुई है। उसके बाद में आपका क्या, ये आपका मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का कहते हैं। तो इसमें हम हीट कर रहे हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है, ये जो गोल गोल से बना हुआ है इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। ये अल्कोहल और वाटर इसके अंदर आपका मिक्स है और फिर बाद में मैंने इसमें क्या डाल दिया, थर्मोमीटर डाल दिया है। ये थर्मोमीटर डाला है मैंने, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर आप राइज करोगे तो फ्रैक्शनल कॉलम्स बना रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर ग्लास बीड्स वगैरह बनी रहते हैं, गोल गोल सी कहते हैं। टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस तरीके से। और वेपर, आप अल्कोहल वेपर्स ऊपर जाएंगे इनके थ्रू कहते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू कहते हैं। उसके बाद में आपके साइड में जो दिखाई दे रहा है इसमें टेस्ट ये लगी रहती है। तो इसमें क्या होता है, ये वेपर्स सारे के सारे फिल्टर होकर आपके आएंगे और सिंक जो बना हुआ है इसमें से वाटर आउट हो जाएगा। और जो वाटर कंडीशनर है इसमें से कहते हैं आपका ये पूरा के पूरे बीकर के अंदर आकर, तो यहाँ पर देख रहे हो आप अल्कोहल इस पूरे बीकर के अंदर कनेक्ट हो गई है। तो ये प्रोसेस होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। दूसरा प्रोसेस आप कहते हैं इमिक्सिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट आउट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्सिबल और इमिक्सिबल्स के बारे में आपको पता होना। मिक्सिबल लिक्विड्स मैंने बता दिए जिनका प्रपोर्शन सेम रहता है, और दूसरा क्या आपका इमिक्सिबल लिक्विड्स जिनका प्रपोर्शन सेम नहीं रहता है, यानी कि दोनों को कभी भी मिक्स हो ही नहीं सकते। ये यानी कि उनके मिक्स हो जाएंगे तो उनको सेपरेट, जैसे कि ऑयल है और वाटर है, तो दोनों बिल्कुल से क्लियरली सेम प्रपोर्शन में नहीं हो जाएंगे कभी भी। उनका ऊपर जो ऑयल है वो ऊपर रहेगा और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, उसका ऊपर तैरेगा वो जो तेल है। तो आप अलग कैसे करोगे अगर ऐसी स्थिति आती है आपकी, तो उसको सेपरेट आउट करोगे आप सेपरेटिंग फनल से। जैसे एग्जांपल ले लो ऑयल और वाटर। अब ऑयल भी बहुत तरीके हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ग्राउंड ऑयल, कोई सा भी ऑयल है, हर तरीके के ऑयल को आप किसी सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हो। वाटर के अंदर अगर मिक्स है किसी भी टाइप का ऑयल तो उसको किससे करोगे, सेपरेटिंग फनल से। तो सेपरेटिंग फनल जो है आपका यहाँ पर दिखाया है, देखो जो ऊपर बनाया गया है ये सेपरेटिंग फनल है, इसको भी स्क्रीन पर देख सकते हो इसे। तो यहाँ पर इसके अंदर होगा क्या कि नीचे जो आपका सेपरेटिंग फनल बना है, नीचे मैंने स्टॉप क्लॉक लगा दी है, ठीक है। उसमें होगा क्या कि जो हैवी लिक्विड होगा वो आपको देख रहे नीचे की तरफ बना हुआ है, और जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर की तरफ, यानी कैरोसिन जो है, कैरोसिन हमेशा ऊपर की तरफ रह रहा है, क्योंकि ऑयल कोई भी ऑयल है। मैं अगर इसका मस्टर्ड ऑयल करूंगा तो मस्टर्ड ऑयल आपका ऊपर रहेगा, वो लाइटर लिक्विड है, और वाटर जो वो हैवी लिक्विड है वो नीचे रहेगा। तो धीरे धीरे फिल्टर होकर जो हैवी लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, जो ऑयल होगा वो उस सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगा। तो ये आपका हो सकता है जिसका एग्जांपल सेपरेटिंग फनल का। तो आप में से अगर एग्जांपल दिया जाएगा सिंपल से आपसे सेपरेशन का मेथड पूछा जाएगा। ऐसे ही आप कहते हैं सेपरेशन ऑफ द मेजर गैसेज है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही आप अलग कर सकते हैं। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, कहते हैं आप उसको देख सकते हो कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। जैसे कई बार डायग्राम उसका बनाने को आता है, तो यहाँ पर से एयर होएगा, ये एयर है, इस एयर को कहते हैं फिर आप कूलिंग करोगे कंप्रेशन की, कंप्रेशन कूलिंग, और यहाँ पर ये रैपिड एक्सपेंशन होएगा, इसका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होएगा, तो ये लिक्विड एयर बन जाएगी। ये लिक्विड एयर आपकी यहाँ पर, उसके बाद में ये आपका फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जाएगा, जैसे फ्रैक्शनल कॉलम उसमें दिखाया था मैंने। तो फ्रैक्शनल कॉलम में जाकर ये अलग 3 लेयर्स बना लेगा अपनी अलग अलग, जो उसके अंदर गैसेस मिक्स है। तो पहले बॉईल होगी अगर वो फर्स्ट पे, पहले जब बॉईल होगी यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे, यहाँ पर बॉईल होगी वो सेकंड लेवल पे, और वो बॉईल होगी थर्ड लेवल पे।
तो सबसे पहले देखोगे तुम तो नाइट्रोजन मिलेगी तुम्हें, यहां पर नाइट्रोजन होगी, यहां पर ऑक्सीजन, और यहां पर क्या मिलेगी आपको आर्गन। इनका टेम्परेचर लेवल आपका अलग अलग होएगा। जैसे नाइट्रोजन है तो इसका -196 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिलेगी ये, और आर्गन है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पे, और ये जो ऑक्सीजन है इसका सबसे ज्यादा रहेगा, -183 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो इस तरीके से आप सेपरेशन ऑफ मेजर गैसेस है वो भी किससे करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बाकी अगर खाली डिस्टिलेशन की बात करें तो वो आप सोल्ट है, सोल्ट को अगर आप फ्रैक्शन लैब वगैरह में अगर आप अलग कर रहे हो तो जैसे कि मैंने तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन वो सब एग्जांपल तो दिए हैं, बट अगर आप लैब में सोल्ट को अलग कर रहे हो, कॉमन सोल्ट को, तो वो आप डिस्टिलेशन ओनली डिस्टिलेशन से कर सकते हो, ओनली डिस्टिलेशन से कर सकते हो। वहां पर अगर बाहर कर रहे हो तो इवापोरेशन प्रोसेस है, और लैब में कर रहे हो तो आप डिस्टिलेशन से। तो ये सारे के सारे सेपरेशंस कवर अप हो गए हैं आपके, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया क्लास 9th का। होप सो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर जिस बच्चे को कहते हैं नहीं समझ में आया हो तो इसका लिंक मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, तो आप कहते हैं इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, उनको बोले लाइक करें और सब्सक्राइब करें।